एक अनोखी माँ। किस्सा खत्म होते होते आप आबदीदा हो चुके होंगे। बहुत अरसा मुझे इस राज का पता ही ना चल सका कि माँ को मेरे आने की खबर कैसे हो जाती है। मैं स्कूल से आता तो दस्तक देने से पहले दरवाजा खुल जाता है। कॉलेज से आता तो दरवाजे के करीब पहुंचते ही माँ का खुशी से दमकता चेहरा नजर आता। वो प्यार भरी मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल करती, दुआएं देती और फिर मैं सहन में ईंटों से बने चूल्हे के करीब जा बैठता। माँ गर्मा गर्म रोटी बनाती और मैं मजे से खाता। जब मेरा पसंदीदा खाना पका होता तो माँ कहती, चलो मुकाबला करते हैं। यह मुकाबला बहुत दिलचस्प होता था। माँ रोटी चिंगीर, जो कि रोटियां रखने की टोकरी होती है, उसमें रखती और कहती, अब देखते हैं कि पहले मैं दूसरी रोटी पकाती हूं, क्या तुम उससे पहले खत्म कर लेते हो। माँ कुछ इस तरह से रोटी पकाती, इधर आखिरी निवाला मेरे मुंह में जाता और उधर ताजी ताजी गर्मा गर्म रोटी तवे से उतरकर मेरी प्लेट में आ जाती। यूं मैं 3-4 रोटियां आसानी से खा जाता। लेकिन मुझे कभी समझ ना आई कि फतह किसकी हुई। हमारे घर के कुछ उसूल थे, सब उन पर अमल करते थे। हमें सूरज गुरूब होने के बाद घर से बाहर निकलने की हरगिज इजाजत न थी। लेकिन तालीम मुकम्मल करने के बाद मुझे लखनऊ में एक कंपनी में मुलाजमत मिली, जिसमें रात गए घर आता था मैं। माँ का मगर वही मामूल रहा। मैं फजर के वक्त भी अगर घर आया तो दरवाजा खोलने की जरूरत कभी ना पड़ी। लेट होने पर कोशिश होती थी कि मैं खामोशी से दरवाजा खोल लूं ताकि माँ की नींद खराब ना हो, लेकिन मैं उधर चाबी जेब से निकालता, उधर दरवाजा खुल जाता। मैं मां से पूछता था कि आपको यह कैसे पता चलता है कि मैं आया हूं। वो हंस के कहती, मुझे तेरी खुशबू आती है। फिर एक दिन मां दुनिया से चली गई। मां की वफात के बाद एक दफा मैं घर लेट पहुंचा। बहुत देर तक दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद जब इंतजार किया और जवाब ना मिलने पर दोबारा दस्तक दी, फिर गली में दरवाजे के करीब ईंटों से बनी दहलीज पर बैठ गया। सोचों में गुम न जाने कब तक दरवाजे के साथ टेक लगाए बैठा रहा और पता नहीं मेरी कब आंख लग गई। बस इतना याद है कि मस्जिद से अजान सुनाई दी। कुछ देर बाद सामने वाले घर से अम्मी की सहेली ने दरवाजा खोला। वो तड़प कर बाहर आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तेरी मां गली की जानिब खुलने वाली तेरे कमरे की खिड़की से घंटों झांकती रहती थी। उधर तू गली में कदम रखता था और उधर वो भागम भाग नीचे आ जाती थी। वो बोली, बेटे, तेरे लेट आने, रात गए किचन में बर्तनों की आवाजों और शोर की वजह से तेरी भाभी बहुत बड़बड़ किया करती थी, क्योंकि उनकी नींद खराब होती थी। फिर उन्होंने आबदीदा नजरों से खिड़की की तरफ देखा और बोली, बेटे, अब ये खिड़की कभी नहीं खुलेगी।